नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बाइक रैली निकालकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस को जानकारी होने के बाद भी पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी है। आपको बता दें कि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरि प्रकाश वर्मा के समर्थन में करीब 200 बाइकों से बाइक रैली निकाली गई। समर्थक बाइकों से जलालाबाद से कांट को फर्राटा भरते हुए नारे के साथ निकल गए। भाजपा का नाम सुनकर जिला प्रशासन के अधिकारी अनजान बनते नजर आए। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि उनके समर्थन में कोई बाइक रैली नहीं निकाली गई है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश वर्मा को भाजपा ने जलालाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी तो अलग अलग गांवों में वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन कोई गांव या क्षेत्र का हिस्सा छूट ना जाए, इसके लिए वो अपने समर्थकों को बाइक रैली निकालकर प्रचार करने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी है। आज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करीब 200 बाइकों पर सवार होकर उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए जलालाबाद की तरफ से कांटफोड़ रोड की तरफ जा रहे थे। तभी इस कांट रोड की तरफ जाते हुए यहां पर बाइक रैली के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि समर्थक भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए फर्राटा भर के निकल गए, जबकि कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण चुनाव आयोग ने बाइक रैली और साइकिल रैली पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद सत्ता की हनक में मदहोश भाजपा प्रत्याशी हरि प्रकाश वर्मा के समर्थक चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। हालांकि इस रैली में भाजपा प्रत्याशी मौजूद नहीं थे। एटा जैथरा थाना इलाके में बसपा प्रत्याशी जुनेद मियां पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। बोलेरो सवार 5 लोगों ने हमले का प्रयास किया। प्रत्याशी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने 5 में से 2 लोगों को धर दबोचा। आपको बता दें कि मौके से 3 लोग भागने में सफल हुए। वहीं बोलेरो सवारों ने काफी दूर तक रैकी के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। प्रत्याशी जुनेद मियां की गाड़ी के आगे बोलेरो कार लगाने के बाद ये हमले का प्रयास किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद बसपा प्रत्याशी जुनेद मियां के आवास पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और समर्थक भी पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यकर्ता और समर्थकों ने बसपा प्रत्याशी जुनेद मियां से मिलकर कुशल क्षेम जानने के बाद नाराजगी जताई और साथ ही एटा के अलीगंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जुनेद मियां है, जिनके साथ ये पूरी घटना घटित हुई। नाम क्या है आपका? जमाल। जमाल भाई, एक बात बताइए, ये 103 विधानसभा से बसपा ने कैंडिडेट बनाया जुनेद को। आज जैतरा क्षेत्र में हमला होने की जो है उनकी कुछ शिकायत मिली है। क्या हमला हुआ और कौन लोग हैं जिन्होंने हमला कराया? ये जो जुनेद मियां के ऊपर जो जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी जान को बख्श दिया है। और जुनेद मियां कोई एक समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं। और उनके साथ ये कायरतापूर्ण जो हरकत की जा रही है, जो बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं, अगर उन्हें मुकाबला करना है तो वो मैदान में आ जाएं, कहीं भी खड़े होकर मुकाबला कर लें, हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जुनेद मियां सर्व समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता नहीं है। उनको हर वर्ग का प्यार मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, जिसकी सफलता को देखते हुए विरोधी घबराए हुए हैं और वो अपनी हार को, इस हमले से वो अपनी हार को निश्चित मान चुके हैं। कौन लोग हो सकते हैं जो इस परिवार पे जो हमला कराना? ये विरोधी लोग हैं जो परिवार पे हमला किया है और इसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं देगा हम, लेकिन अभी हम आगे की जो भी कुछ गाइडलाइन है वो हम अपने नेता से मशवरा करके उसको आगे करेंगे। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं, आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों का समर्थन है, माओ की बहनों की दुआएं हमारे नेता के साथ है। और इंशाल्लाह उसका जब तक अल्लाह साथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और यहाँ सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ये एक शराफत हमारे नेता की थी जिसने आके सबको यहाँ खामोश किया। और ये क्या कि आप लोगों की दुआएं हैं, माओ की दुआएं हैं, बहनों की लगातार जो है पब्लिक में जो है आक्रोश देखने को मिला है कि उनके नेता के ऊपर हमला हुआ। क्या लगता है कि विरोधी जो है एक तरफ जो है धराशायी हो गए हैं? क्या विरोधी पूरी तौर से धराशायी हो चुके हैं और ये हमला इस बात का सबूत है कि वो मैदान में हार चुके हैं।
वो हमारी लड़ाई में कहीं नहीं है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। परिवार की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कोई मांग है चुनाव आयोग से आप लोगों की? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारे दो भाई चुनाव क्षेत्र में है, दोनों को हम और ज़्यादा मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जुनैद भाई, आपको जो है 103 विधानसभा अलीगंज से जो है बसपा ने कैंडिडेट बनाया है। आज सूचना मिली है आपके यहाँ जो है लोगों की भीड़ लगी है, क्या घटना हुई है और क्या वारदात हुई है? आज तरगमा के पास एक बंजारों का नगला पड़ता है, वहाँ के लोगों ने बुलाया था, उनकी समस्याएं थी, वो सुनने के लिए हम वहाँ पे गए। जब वहाँ पे गए, जाने के बाद जब वहाँ से निकले तो जब रोड पे चल रहे थे तो एक बोलेरो वाइट कलर की कंटिन्यूसली आगे पीछे कर रही थी। उसके बाद नगला बसा पड़ता है जिसके लिए लेफ़्ट को टर्न होते हैं, जब नगले की तरफ से आते हैं आगे जाके लेफ़्ट को टर्न होते हैं। तो जब हम वहाँ रुके तो वहाँ कुछ लोग थे, वो सम्मान करना चाहते थे हमारा, तो वहाँ पर हमने गाड़ी रोक के उतरे, उन्होंने सम्मान किया वहाँ पे। वो फिर बोलेरो ने देखा कि जब हम नगला बसा की तरफ टर्न ले रहे हैं तो फिर वो आगे से बैक करके फिर आके हमारे पीछे लग गई। फिर आगे कोने पे एक घर पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने सम्मान किया, वहाँ उतारा। जब वहाँ उतारा तो आदरणीय रामकिशोर यादव जी साथ थे हमारे पूरी घटना में। तो वो जब वहाँ से चले तो बोलेरो वाला अपनी नंबर प्लेट हटा रहा था, हमारा गौर नहीं गया उसकी तरफ। आदरणीय प्रमुख जी ने उसको देख लिया ये करते हुए। उसके बाद जब हम आगे गए, आगे जाके जब हम नगला बसा में घुसे, नगला बसा में 5 से 10 घर मुसलमानों के हैं, बाकी जाटवों के हैं, कुछ कठेरिया समाज के हैं। तो जब वहाँ गाड़ी घुसने वाली थी अंदर, उससे पहले उन्होंने बोलेरो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों के और कहने लगे पकड़ के मार लो सालों को यहीं पे। उसके बाद जब हम उतर के हमने, जो हमारे साथ सरकारी सुरक्षा है वो भी साथ में थी। उसके बाद जो लड़कों ने उतर के आगे जाके पकड़ा भाग के, तो 5 लोग थे। 5 में से 3 तो भाग गए, 2 को पकड़ लिया था। 2 को पकड़ने के साथ जो उनके साथ करना चाहिए था वो करा। उनके पास करीब 6 मोबाइल निकले 2 लोगों के पास। क्या लगता है कि इस चुनावी समय में, क्योंकि आपका जो है राजनीति से बड़ा सरोकार रहा है और पहली बार जो है बसपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, आपका जन समर्थन देख के क्या लोग बौखलाए हुए क्या? ये जन समर्थन जो है ये मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। और जिस तरीके से मुझे अगर ये सोच रहे हैं वो इस तरह से डरा लेंगे तो ये उनकी भूल है। और नंदू जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का फ़ैसला लिया था मुझे अंदाज़ा था कि मेरे साथ ये होगा। आई वॉज़ वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट। मैं पूरी तरह से तैयार था इस चीज़ के लिए। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, विपक्षी बौखलाए हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या? चुनाव तक तो खतरा है ही, ये चीज़ तो स्पष्ट है। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला कराया? उसमें से जब 2 लोगों को पकड़ा था आपने, मेरी जो मुहिम है आज के समय में वो नौजवानों को शिक्षा दिलाने और रोज़गार दिलाने की है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये हरकत कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, क्या हो, तो उसने मुझे बताया BSc है। तो मैंने कहा तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता जिस तरह की लोग पूर्व में करे हैं। मेरा साफ तौर से आपसे सवाल है कि आपके परिवार पे हमला कराने वाले लोग कौन? अब भैया स्पष्ट तौर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी समझदार है, आप लोग समझदार हैं, किसने कौन करा सकता है ऐसा क्या? समाजवादी पार्टी को उसमें पूरा जो भी होगा वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, किसी की तरह कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि वो लड़के पढ़े लिखे थे। मैं जानता हूँ अगर मुकदमा लिख जाता तो उनका करियर ख़त्म हो जाता। मैं ये नहीं चाहता। मैं जो मुहिम मैंने शुरू की है शिक्षा और रोज़गार की,
मैं उसके तहत मैं अपनी बात ख़राब नहीं करना चाहता। क्या लगता है कि ये जो घटना कराई गई है, ये घटना जो है आपको जान से मारने की नीयत से कराई गई है या केवल आपके चुनाव को प्रभावित कराने के लिए कराई गई? अब जब सामने गाड़ी लगा दी और ये हरकत करी तो स्वाभाविक बात है किस चीज़ के लिए कराई जाएगी, आप खुद समझदार हैं। क्या चाहते हैं ऐसे में जो है चुनाव आयोग से मांग क्या है आपकी? कोई सुरक्षा की आवश्यकता है? सुरक्षा ऑलरेडी, मैं माननीय इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है, तो इसमें किसी तरह की वो नहीं है, कोताही नहीं है। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, जो हालात हैं अलीगंज के आज ख़ास तौर से जैथरा क्षेत्र का, जो मैं भय और खौफ देख रहा हूँ आदमी में कि वोट डालने के लिए अभी भी डर रहे हैं वो लोग। मैं साफ तौर से बार आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिससे आपके परिवार को जो है लगातार खतरा बना हुआ है और जिसकी आप जो है सुरक्षा की मांग कर सकते हैं लगातार? इस प्रवृत्ति का जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनसे ही उम्मीद है, ऐसी और तो किसी से उम्मीद है नहीं। इस तरह की इस घटिया और गंदी राजनीति की उन्हीं से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है मुझे। मैनपुरी जनपद की करहल 110 विधानसभा के करीब 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में जनसभा संवाद करते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने के बाद छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप, कन्या विद्याधन, स्वास्थ्य व्यवस्था, व्हीकल व्यवस्था के अलावा अन्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, सिंचाई के लिए बिल नहीं लगेगा। इसी बीच कहा कि बीजेपी सरकार झूठी और निकम्मी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलेने का काम करती है। झूठ के बल पर ही प्रदेश में सरकार बनी है। कहा बीजेपी सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो भी सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है, क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ तो अब घोषणा पत्र जारी करने से क्या काम होगा। लेकिन 2022 में सपा की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास करहल विधानसभा की जनता ने दिलाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है ताकि पोलिंग बूथ पर जाकर ही वोट करें, ताकि आपका वोट सही और एक अच्छी सरकार को मिल सके। सर, आज मैनपुरी आना हुआ है, कई गांव का भ्रमण किया है आपने। इस दौरान किस बात के लिए अपील की गई है जनता से? अरे सारी जनता में इतना उत्साह है कि कुछ नहीं, हमें लगता है यहाँ एक वोट नहीं मरने वाला बीजेपी कहीं भी। जहाँ आज में 6वीं मीटिंग है हमारी, बीजेपी का समर्थक कोई हमें दिख नहीं रहा और यही लगता है उत्तर प्रदेश में स्थिति। जी, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बीजेपी घोषणा पत्र क्या है, वो जब सरकार में है तो जो घोषणा पत्र जारी किया उन्हें करना चाहिए था, किया कुछ नहीं। अब घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, उसका कौन विश्वास है? होली और दीपावली पे 2-2 सिलेंडर महिलाओं को फ्री देंगे। हमने तो हमारे घोषणा पत्र सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, होली दिवाली की बात कर रहे हैं। समाजवादी भी अभी महीने दूंगा गरीब लोग, समाजवादी भी अभी घोषणा पत्र जारी करने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखिएगा, वो जनता के हित में कल्याण के लिए होगा और हर वचन पूरा करेंगे। वो घोषणा पत्र ही नहीं, वचन पत्र भी है समाजवादियों का। यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, अभी तक नहीं नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि वो जो पहले घोषित किया था वो आ गया था, तो निर्विरोध न हो जाए अखिलेश इसलिए किया, बस और कोई बात नहीं। तो एक औपचारिकता है, क्योंकि यहाँ कोई वोट ही नहीं। अब तो सारे लोग मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं और वैसे ही आज जा चुके हैं बीजेपी से, सरकार को बदलना चाहते हैं हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग। बीजेपी सरकार ने पोस्टल के माध्यम से वोट डलाने की भी तैयारी कर रखी है। हमारा कोई मतदाता गाँव का 80 साल का हो, चाहे 90 का हो, चाहे विकलांग हो, सब बूथ पे जाएंगे, कोई नहीं डालेगा। कल पकड़ा गया, देखिए आगरा में अधिकारी डाल रहा था वोट, अपना खुद डालेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। अमरोहा में 2 नौनिहालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो सर पर टोपी और हाथ में भाजपा का झंडा लेकर भाजपा के लिए कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चुनावी रण में यूं तो हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहा है और वोटों की अपील कर रहा है। इसमें बच्चे भी पीछे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बनकर नौनिहाल भी टोपी लगाकर हाथ में भाजपा का झंडा लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो को बाकायदा एडिट कर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है। ये दोनों बच्चे मोहल्ले की गलियों में रोजाना घूमकर प्रचार कर रहे हैं। सहारनपुर मिर्जापुर थाना क्षेत्र के शिवालिक जंगल में एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें भयंकर आग लग गई।
इसमें भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि आग ने शिवालिक जंगल के साथ दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया। मिली जानकारी के मुताबिक तेल से भरे टैंकर के पीछे पति पत्नी और एक मासूम बच्चा भी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, जिन्हें सकुशल बचा लिया गया। सूचना मिलते ही मिर्जापुर पुलिस और उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहीं ग्रामीणों की भारी भीड़ भी मौके पर जमा है, जिन्हें पुलिस आग से दूर करने का प्रयास कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।